आज भाइयों एवं बहनों, शानशाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 102वीं संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में सत्संग के प्रभाव पर प्रकाश डाला जा रहा है। आगे किसी शहर में एक नगर सेठ रहते थे। बड़ा पूरा परिवार था। 4 बेटे थे, 3 का विवाह हो चुका था। तीसरी बहू सत्संगी परिवार से थी। बचपन से ही सत्संग उसके मन में व जीवन में रच बच गया था। सामान्य परिवार में पली बड़ी बेटी थी, लेकिन ससुराल में घर का सारा काम के लिए नौकर चाकर लगे हुए थे। घर की बहुएं केवल खाना बनाती थीं। वो थोड़े से काम को करने के लिए भी आपस में खींचातानी चलती थी। नई बहू सुसंस्कारी होने के कारण उसकी सोच कुछ अलग थी। उसके स्वभावानुसार प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए तथा अपने काम के अलावा सभी की सेवा आदर सहित करना चाहिए। कायम स्वयं करने से स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है, अहंकार भी छूमंतर होता रहता है। जेठानियों का आपस में खींचाखींच एटीट्यूड अनुभव कर दूसरे दिन छोटी बहू सुबह जल्दी स्नान कर साफ धुले कपड़े पहन सबसे पहले रसोई में जा बैठी और सबके मना करने के बाद भी आग्रहपूर्वक बड़े प्रेम से रसोई बनाई तथा सबको प्रेम से भोजन कराया। मौका पा साथ छोटी बहू के पास जाकर बोली, तेरी 3 जेठानियां हैं, फिर तू रसोई बनाने की चिंता क्यों करती है? प्रत्युत्तर में छोटी बहू ने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि देवो भव। अतिथि को भोजन कराने वाले को बड़े आशीर्वाद मिलते हैं, जिससे पुण्य में बढ़ोतरी होती है। इसलिए जरा विचार करो, तब क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप लगता होगा क्या? अतिथि में भगवान का स्वरूप है, तो घर के सभी लोग भी तो भगवान का स्वरूप ही हैं। मैं जरा सी मेहनत कर सब में भगवत भाव रख के रसोई बनाकर खिलाने की थोड़ी सी सेवा कर लूँ तो मुझे बदले में पुण्य मिलेगा कि नहीं? इसलिए सासू माँ, अब रसोई का कार्य मुझे ही करने दें, बदले में मेरा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। सास ने विचार किया कि बहू की बातों में दम तो है, सबसे छोटी जरूर है, पर विचार बहुत खुले हुए हैं। दूसरे दिन सास स्वयं सुबह सुबह जल्दी नित्य कर्म से फारिग हो रसोई बनाने बैठ गई। बहू ने देखा तो दौड़कर सास की मदद करने लगी तथा बोली, आप हमारे होते क्यों कष्ट करती हैं? सास ने कहा कि सेवा कार्य बहुत पुण्य प्रदान करता है। मेरी अधिक उम्र होने से सेवा कार्य करने को समय कम रह गया है, अतः मैं पुण्य का कार्य अब नहीं करूँगी तो फिर कब करूँगी? बहू ने कहा, यह तो घर का काम है, पुण्य की क्या बात है इसमें? सास ने पूछा कि घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब साधु संतों मेहमानों को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या परिवार को भोजन कराने से पाप लगता है क्या? सभी में तो उस परमात्मा का वास है। सास की बातें सुनकर बहुओं को लगा कि इस भावना पर तो हमने कभी विचार ही नहीं किया। यह बहुत उत्तम सोच है। अब तो रसोई बनाने की होड़ मच गई। पहले भाव था कि तू रसोई बना, लेकिन अब भाव बना कि मैं ही रसोई बनाऊंगी। यह भाव हुआ तो 2 और बढ़ गए, सास और छोटी बहू। अब छोटी बहू ने देखा कि घर में झूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। अपने झूठे बर्तन हमें स्वयं साफ करने चाहिए, कोई दूसरा हमारा झूठा क्यों साफ करे? यह सोच अगले दिन उसने सब बर्तन मांज दिए। सास के टोकने पर बहू ने बतलाया कि काम जितना छोटा उतना ही उसका महत्व ज़्यादा होता है। आपको पता होगा, पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने झूठी पत्थर उठाने का काम किया था।
सास बहू के विचारों से बहुत प्रभावित हुई। दूसरे दिन बहू ने सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगा दी। सास के पूछने पर बहू ने कहा कि अब मत टोको, आपको बतलाने पर मेरे हाथ से काम चला जाता है। रामायण में लिखा है कि वन में बड़े बड़े मुनि रहते थे, लेकिन भगवान उनकी कुटिया में न जाकर पहले शबरी की कुटिया में गए, क्योंकि शबरी रोज चुपके झाड़ू लगाती थी। पंपा सरोवर का रास्ता साफ स्वयं करती थी कि कहीं आते जाते मुनियों के पैरों में कंकड़ न चुभ जाए। सास ने विचार किया कि छोटी बहू तो सबका पुण्य अकेले ही ले लेती है। अब सास और सब बहुओं ने मिलकर झाड़ू लगानी प्रारंभ कर दिया। जिस घर में कलह होती है वह निर्धनता आती है, और जब आपस में प्रेम होता है वह लक्ष्मी विराजती ही है। सेठ के व्यापार दिन रात बढ़ने लगा। प्रसन्न हो सब बहुओं को नए नए गहने बनवा दिए, नए वस्त्र खरीद कर दिए एवं सब बहुओं के बैंक अकाउंट खुलवा कर कुछ पैसे भी जमा करवा दिए। छोटी बहू ने सोचा, मेरे तो अभी बच्चे भी नहीं हैं, अतः सारे गहने बड़ी बहुओं को भेंट कर दिए। कहा कि आपके बच्चों की शादी में काम आएंगे, तथा कुछ पैसे बस नौकरों में भेंट किए। सोचा इतना संग्रह करके क्या करूँगी, किसी ज़रूरतमंद के काम आए तो आप संतोष के साथ दान करने का तो अमिट पुण्य प्राप्त होता ही है। सास को बहू की बात जम गई। पति के पास जाकर बोली, मैं नौकरों में वस्त्र बांटना चाहती हूँ, तथा आसपास जो गरीब परिवार रहते हैं उनके बच्चों को ड्रेस, फीस व किताबें में का स्वयं में इंतजाम करूँगी। हमारा धन किसी के काम आवे तो अच्छा है, न जाने कब मौत बुला ले और सब यहीं पड़ा रह जाए। जितना अपने हाथ से जितने जी पुण्य कर्म हो जाए वही अच्छा है। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो विचारों में क्रांति आई तो सही, वरना पहले नौकरों को कुछ दान करने पर लड़ पड़ती थी और अब कहती है कि मैं खुद दूंगी। सास को देख अन्य बहू भी देने लगी। छोटी बहू के आचरण से घर का तो सुधार हुआ ही, साथ में पड़ोस पर भी अच्छा असर पड़ा। केवल देने के भाव से आपस में प्रेम भाईचारा बढ़ गया। इस तरह बहू को सत्संग से मिली शिक्षा ने उसके परिवार के साथ साथ अन्य परिवारों को भी खुशहाल का वातावरण कर दिया। भाइयों, मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स दें एवं फॉलो करें। धन्यवाद।